गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थर्ड यूनिट इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर नंबर एक बात हमने की थी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, उसके बाद में बात की थी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नंबर 3 की बात की थी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और आज हम बात करेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो 3 ट्रांजिशन के बारे में हम देख चुके थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, आज हम बात करेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। हमने इनके अंदर देखा था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं वो ऐसे यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे जो अणु होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर केवल सिग्मा बंध पाया जाता है। इनके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने उसके बाद में देखा था कि पाई टू पाई एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं वो ऐसे यौगिकों के अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर एक हेटर एटम उपस्थित होता है। हमने HF अणु का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था। उसके अंदर हमने देखा था कि एन टू पाई स्टार एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था HF अणु, और उसके बाद में नंबर 3 बात की थी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर हमने देखा था कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर की पाई बंध उपस्थित होता है, जिसके अंदर पाई बंध उपस्थित होता है वो पाई उनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स पाई नॉन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से पाई नॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये सब बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर ये बात की थी, नंबर 3 तक हम चर्चा कर चुके थे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर 4। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसकी हम बात करें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो यहां हम बात करें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर, तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, इनके लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, इनके लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके या प्रकाश दृश्य क्षेत्र पैराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके या प्रकाश को अवशोषित करके ये लाल रंग की ओर प्रवाहित होते हैं। अर्थात हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं वो एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं वो सिमेट्रिक फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, अर्थात सममिति अनुमत ट्रांजिशन होते हैं। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन होते हैं वो सिमेट्रिक फॉरबिडन जो सिमेट्रिक अलाउ ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इनकी जो तीव्रता होती है, इन ट्रांजिशन के अंदर जो तीव्रता होती है उसका मान कम पाया जाता है। तो इसके अंदर देखो एग्जाम्पल तो ये लेंगे हम, इसके अंदर देखेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के
सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात हम इसके अंदर कह सकते हैं यही कारण है कि अर्थात यही कारण है कि हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि यही कारण है कि ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में, ये संक्रमण दृश्य क्षेत्र में लाल रंग की ओर दृश्य क्षेत्र में लाल रंग की दिशा की ओर होते हैं। लाल रंग की दिशा की ओर होते हैं। इस प्रकार के संक्रमण सम्मिति अनुमत नहीं होते हैं। अतः इस प्रकार के संक्रमण फॉरबिडन होते, सिमेट्री फॉरबिडन होते, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसी कारण ये संक्रमण कम तीव्रता के होते हैं। अर्थात इस प्रकार के संक्रमण सिमेट्री फॉरबिडन होते हैं, जिसके कारण ये संक्रमण कम तीव्रता के होते हैं। कम तीव्रता के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिख सकते हैं। अब देखो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे पाए जा रहे हैं। हम यहाँ पर भी एग्जांपल लेंगे, कार्बोनिल समूह का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, CO, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनिल समूह के हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे और देखो हमने इसके अंदर देखा था ये जो ट्रांजिशन पाया जा रहा था CO के अंदर, ये कार्बन ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। देखो इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे p कक्षकों के अंदर, जबकि कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे p कक्षकों के अंदर, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग से, यहाँ से जो कि लॉन पेयर के अंदर, मतलब ये कहें कि जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर स्थानांतरित होते हैं। जब नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं उसे n2 पाई का ट्रांजिशन कहते हैं। अर्थात ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं वो उनके अंदर ये होता है कि ऐसे ट्रांजिशन के लिए एक तो हेटेरो एटम उपस्थित रहता है और साथ ही साथ उनके अंदर पाई बॉन्ड उपस्थित रहता है। हेटेरो एटम के साथ साथ हेटेरो एटम के ऊपर लॉन पेयर होता है वो कि नॉन बॉन्डिंग के अंदर होता है और साथ ही साथ इनके अंदर पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं इसे हम कहते हैं n2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी बात की है कि n2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।